हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साधारण ब्याज की आज हम दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अच्छे से आपने, उम्मीद करता हूँ, पहली क्लास अच्छे से देख ली होगी, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम करते हैं क्लास नंबर 2। देखिए सवाल क्या कहता है। ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ए उधार लेता है तो कितना लेता है, उस पैसे को प्रिंसिपल बोलते हैं। पी 800 रुपये लेता है, कितने परसेंट की दर पर उधार लेता है मेरे मित्रों? 12% की दर पर। ओके। तथा बी 910 रुपये, बी ये तो ए है, ये बी आदमी 910 रुपये ले रहा है। तो जो भी पैसा होता है, चाहे वो किसी से ले रहा है या दे रहा है, वो प्रिंसिपल होता है 10% की दर से। तो कितने प्रतिशत की दर से? 10% की दर से उधार लेता है। कितने साल के बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे? वो कह रहा है कितने वर्षों के बाद दोनों के मिश्र धन बराबर होंगे। तो कितने वर्षों के बाद? मान लो टी वर्ष के बाद मिश्र धन बराबर होंगे। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर इसका मिश्र धन कितना? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 96, 90 और ये इधर ले आएंगे, 00 से 00 माइनस 91t इज इक्वल टू, इधर ले जाएंगे 110। ओके, कितना रह जाएगा? 5t इज इक्वल टू 110 और t इज इक्वल टू 22। अर्थात कितने वर्षों में? 22 वर्ष। 22 वर्ष के बाद दोनों के मिश्र धन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसा सवाल का हमने ऐसा कर दिया। मिश्र धन बराबर का था तो दोनों के मिश्र धन को बराबर रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर पर, फिर वही आ गया भाग वाला। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एक साइड इनको लिख लिया करो, 1/3 1/4। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेना भाई। कितना? 12 12। तो मान लेंगे माना राशि जो प्रिंसिपल है वो टोटल कितनी है? 1200। मैंने पहले भी बताया था आपको। इसने कहा 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर पर 7% पर। इसका 1/3 भाग निकालेंगे तो 1/3 निकालेंगे 400 और ये 7% की रेट है। 1/4 भाग, तो इसका 1/4 भाग मतलब 300 रुपये। कितने परसेंट की दर पर? 8% की दर पर। शेष 10% की दर पर। शेष कितना रह गया? 8 4 और 3 7, 700 हो गया। और घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 500 रुपये। और ये कितने प्रतिशत की दर पर? 10% की दर पर दे रहा है। ये कह रहा है वार्षिक आय 561 रुपये। वार्षिक आय का मतलब क्या है? मतलब इसे जो इन्हें जब रुपये ब्याज पे दिए तो उसे जो इनकम होगी, और इनकम क्या होती है? जो हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। वो कितने वार्षिक एक साल के लिए जो आय है वो कितनी है? इनकम कितनी है? 561। वो सवाल के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए क्योंकि हमने अपना मान माना है। तो जरा इनकी ब्याज देख लेते हैं, क्योंकि ब्याज ही तो इनकम होती है ना। तो ब्याज बराबर मूलधन दर समय 100। तो डायरेक्ट कर दूंगा 4 7 28, क्योंकि 00 से 00 कट जाएगी। तो 28 3 8 24 और 50, ठीक है। अब इनको ऐड करिए, 12 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 बराबर किसके? 561। एक बराबर किसके हो जाएगा? 561/102। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है निवेशित पूंजी कितनी थी। हमारे अकॉर्डिंग निवेशित पूंजी कितनी थी? 1200। तो एक बराबर ये है, तो राशि कितनी हो जाएगी मेरे भाई? राशि हो जाएगी 561/102 इंटू 1200, ठीक है। हो गया ना। तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 एकम 2 600, ये 51 एकम 11 बार कट जाएगा, अर्थात ये हो गया 6600 रुपये। तो बहुत ही आराम से आपको सवाल समझना है। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1200 रुपये हमने मान ली, कहाँ से पता चला?
3 और 4 का एलसीएम लेके। फिर जैसे इसने कहा था, एक सवाल मैंने करा चुका हूँ वैसे में इस तरीके से, तो ये मूलधन आ गए, ये रेट दी हुई है, ये टाइम दिया हुआ है, और PRT/100 से डायरेक्ट मैंने इनको सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो आय निकाल ली। और आय कितनी आ गई, हमारे अनुसार 102 आई है, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंग कितनी है 561 तो एक बराबर जो चीज़ होती है भाग में चली गई। एक बराबर यह मूलधन पूछा है कि राशि कितनी है, उसकी गुना कर देते हैं, काट के आ गया 6600। ठीक है, करिए। अब जो ये टाइप है इसको आप बड़े ध्यान से समझिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है। तो सवाल देखते हैं क्या है। सवाल में कहा, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में, तो पहले देखो क्या दे रखा है, 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। बड़े ध्यान से, क्या हो जाती है, स्वयं की कितनी हो जाती है, 7/6 गुनी हो जाती है। अब बस यही पढ़ना है आपको, स्वयं की 7/6, अर्थात स्वयं की का है तो यानी कि वो कितनी राशि थी वो हमेशा नीचे वाला मानना है। तो स्वयं कितना था, अर्थात वो राशि थी कितनी, 6 रुपये की राशि थी, और कितनी हो जाती है, वो हो जाती है, कितनी हो जाती है, 7। इसने कहा था वह राशि 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 हो जाती है, अर्थात अगर वो 6 हैं तो कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। और कोई चीज़ 6 रुपये की राशि 7 रुपये हो गई, इसका मतलब क्या है, वो मिश्र धन है या ब्याज है, वो मिश्र धन है, क्योंकि 6 7 हो गई तो मिश्र धन उसको अमाउंट बोलते हैं, और वो कितनी हो गई, 7। 6 रुपये की 6 रुपये थी, 7 हो गई, तो ब्याज कितने का मिल गया, ब्याज मिल गया 1 रुपये का। और ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर, पता नहीं, समय कितना है 3/100 बराबर 1, और 2 से काट देंगे, अर्थात आ गया 50/9। ठीक है, तो दर आ गई 50/9 या 9 पंजे 45, सही में लिख देंगे इतने प्रतिशत। तो समझना अब पूरे टाइप में ये है, आपको ये देखना है कि मूलधन तो हम भाई एग्जाम में जैसे भी पूछेगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर वो स्वयं का कह रहा है तो मूलधन ये हो गया, सवाल पे डिपेंड करेगा, और ये टाइप में इसी प्रकार के आधार पे कराऊंगा, तो ध्यान से समझना है, बस लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, करिए। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, किस वार्षिक प्रतिशत की दर मतलब आर का मान चाहिए, किसी राशि पर 10 वर्षों का, टी बराबर 10 वर्ष, साधारण ब्याज मिश्र धन का, देखो क्या शब्द क्या है, साधारण ब्याज किसका, मिश्र धन का, कितना है 2/5 होगा। इनसे समझना होता है कि वो क्या मानना है हमें। पिछली बार में कहा था स्वयं का इतने गुना हो जाती है, तो स्वयं का जो यहाँ था वही मानते हैं। अब इसने कहा है साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5, तो देखिए मिश्र धन को क्या मानना है, 5। कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, देखिए का मतलब क्या होता है, गुना, का मिश्र धन को ए लिखते हैं, का मतलब गुना। जब इसे इधर ले आएंगे तो साधारण ब्याज बटे मिश्र धन बराबर 2/5, तो साधारण ब्याज 2 मान लेते हैं और मिश्र धन 1, मिश्र धन 5। तो हम यहाँ तक ना आके हम क्या करते हैं, आप जिसका कहेगा उसे ही नीचे वाला मान लेना, और जो कहेगा वो ये हो जाता है, किसके कारण, इसके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो बार बार ये करके नहीं देखना है, सीधी सी बात है, जिसका कहेगा वो नीचे वाला और जो कहेगा वो ऊपर वाला हो जाता है। ओके, तो मिश्र धन कितना हो गया, 5। अब मिश्र धन 5 हो गया, साधारण ब्याज कितना, 2 हो गया, तो कितने रुपए मूलधन था, कैसे पता करेंगे, मैंने क्या बताया था, अमाउंट बराबर साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है कि नहीं होता। मिश्र धन कितना है 5, ब्याज कितना है 2 प्लस मूलधन, तो मूलधन कितना आ गया 3। देखिए ये फॉर्मूला लगाया मैंने समझाने के लिए, वरना इन चीज़ों को आपको ना नहीं करना है, क्योंकि आप इन चीज़ों में क्यों अटक रहे हैं, जब आपको समझ में आ गया है। समझ में क्या आ गया, मिश्र धन 5 रुपये, कोई राशि 5 रुपये हो गई और ब्याज उस पर 2 रुपये था, तो कितने रुपये थी एक्चुअल में, वो 3 रुपये थी। तो ये तो चीज़ मैं आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको यहीं से कर लेना है। ओके, अब क्या कह रहा है वो, तो फॉर्मूला लगा दीजिए बस। साधारण ब्याज का क्या, साधारण ब्याज का ब्याज कितने रुपए हैं 2, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 3, दर कितनी है पता करनी है, समय कितना है दे रखा है 10 और बटे 100। ठीक है, तो ये आ गया R बराबर 20/3, 6 सही 2/3।
3%। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें क्या करने हैं, ये चीज़ मैं हर बार नहीं कराऊंगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ताकि आप अगले वाले आने वाले सवालों में डायरेक्ट कर सके। ओके, तो जो भी होता है उसको ये वाला मानना होता है। क्लियर? ये चीज़ें हर बार नहीं होगी। अगला सवाल आएगा तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा कि किसको क्या किसको क्या। ओके, और फिर इसको कर लेना है। चलिए सवाल करते हैं। तो अब जो है पूरा डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, सीधा सीधा सवाल में फॉर्मूले में रख देंगे, मान कर लेंगे। पिछला सवाल मैंने हर चीज़ें खोल के बताई है किसको क्या मानना है, लेकिन इन सवालों में हम डायरेक्ट मान रखेंगे। देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से, तो हमें पता होना चाहिए, हमें क्या पता करना है, दर पता करनी है। कोई धनराशि 4 वर्षों में t बराबर 4, धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाएगी। वो धनराशि हो जाएगी किसकी, स्वयं की 7/4 हो जाएगी। मतलब मूलधन 4 था और हो जाएगी। जीवन में कभी भी साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, जब भी ये शब्द आ जाए ये राशि इतनी हो जाएगी, यानी कि वो मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन कितने रुपया है, 7 रुपये। 4 रुपये थी, 7 हो गए, तो ब्याज कितना आ गया, 3 रुपये का। SI बराबर PRT/100। 4 से काट देंगे 25, 25 से 75, अर्थात 75/4%। ठीक है, तो ये और इन्होंने ऐसे लिख रखा है 18 चौक 72, 18 सही 3/4%। ओके, तो ये चीज़ें आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप में बस लैंग्वेज आपको पढ़नी है। ठीक है, ध्यान से। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। अर्थात कोई राशि 2 गुनी हो जाती है। तो अगर वो राशि 1 रुपया थी तो कितनी हो जाती है, और मैंने कहा जो राशि हो जाती है वो मिश्रधन होता है, कितनी, 2 गुनी हो जाती है, अर्थात 2 हो जाती है। तो ब्याज कितने का हो गया, ब्याज हो गया 1 रुपये का। और ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर 1, 4 तिये 12, 25, R बराबर आ गया 25/3%, यानी कि 8 सही 1/3%। ठीक है, तो इस सवाल को क्या, या तो आप ये चीज़ें बेसिक चीज़ें समझिए कि किसे मानना है कितना मानना है। इसमें कहा था राशि 2 गुना हो जाती है, अर्थात यहाँ पे आप 1 रुपया राशि मान लो, 100 रुपये मान लो, तो वो 200 हो जाएगी। इसको हम एक फॉर्मूले से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, R बराबर n-1 × 100/T। ठीक है, जहाँ R होती है दर, T होता है समय, N होता है जितने वो गुना कहेगा, और 100। जैसे अभी सवाल में कहा था कि 12 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, 12 वर्षों में 2 गुना दर पूछ रहा था, तो कितने गुना हो जाती है, 2 गुना। तो 2 में से 1 गया, 1 गुना 100, और कितने वर्षों में, 12 वर्षों में 25/3, यानी कि 8 सही 1/3%। आए बात समझ में। अब R है, अब अगर वो T का मान पूछता तो यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा, T बराबर n-1 गुना 100/R। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही है वैसे तो, बस इनको एक्सचेंज कर दिया। तो ये कब लगाने हैं फॉर्मूले, जब वो कहेगा इतने वर्षों में इतनी गुना हो जाती है। पिछले जितने भी सवाल कराए हैं, अगर उनमें जिसमें भी लैंग्वेज वो राशि गुना हो जाती है कहेगा, तो ये वाला हमें फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर बात है। या फिर आप इस बेसिक से भी आप इसको कर सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, ये जरूर आना चाहिए, क्योंकि हर फॉर्मूले में ये नहीं लग सकता है। ठीक है, करिए। चलिए, सवाल बहुत अच्छा है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, देखो इसी लाइन को समझना है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 4/9 है, अर्थात मूलधन कितने हो गया, 9 रुपया, और साधारण ब्याज कितना हो गया, 4 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पढ़ते आगे, यदि ब्याज पर दिए जाने वाली मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की दर के बराबर है, अर्थात ड्यूरेशन जो है वो उसके रेट के इक्वल हो, अर्थात जो समय हो वो किसके बराबर हो, उसकी दर के बराबर हो। बड़े ध्यान से समझना है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आ चुका है सवाल। तो ब्याज की दर बताना है, तो कुछ भी नहीं करना, साधारण ब्याज का, तो जैसे ही आपको साधारण ब्याज पता चल जाए तुरंत फॉर्मूला PRT/100, तुरंत, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो P9 R × T,
आर इंटू टी, और टी भी किसके बराबर है, आर के, अपॉन 100 बराबर 4। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा 4 गुना 100/9, स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बन जाएगा तो 20 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, अर्थात 6 सही 2/3। आई बात समझ में। अगर समय कहता तो प्रतिशत हटा के बस समय लिख देते, क्यों वर्ष लिख देते, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो सवाल और होंगे मैं कराऊंगा, तो बड़े ध्यान से समझना है, ये चीजें समझनी है बस। अगर जिसके ये समझ में आ गया उसके जो है सवाल क्लियर हो गया। करिए, चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत अच्छा, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, फिर वही बात कह दी, साधारण ब्याज किसका, मूलधन का कितना है, 25/16। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन 16 हो गया और ब्याज कितना हो गया, 25 हो गया। यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या के बराबर हो, फिर वही कंडीशन कि दर किसके बराबर हो, रेट इज इक्वल टू टाइम। तो रेट पूछ रहा है, दर कितनी है, तो फिर वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय किसके बराबर ही है, आर के, अपॉन 100 बराबर 25। आर स्क्वायर बराबर ये जाएगा 25 गुना 100/16। ठीक है, तो आर बराबर 25 5 हो जाएगा, 100 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 25/2 अर्थात 12.5%। ओके, तो जैसे भी सवाल आएगा उस तरीके से हमें उसको आराम से सोल्व कर लेना है। ओके, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का इतना है, फिर वही साधारण ब्याज राशि का कितना है, 8/25। पता है मैं बार बार इसी वजह से करा रहा हूं ताकि आप एक सवाल को, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2-3 बार मैं ही करा दूंगा, आपको कभी ना कभी जीवन में याद आएगा कि हमने किया हुआ है, और एग्जाम में यही आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको सबसे ज़्यादा यही सवाल मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं करा रहा हूँ, आप रोक के करके देख लीजिए इसको। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट था तो वो मैं इस वजह से करा रहा हूँ। यदि वर्षों की संख्या, ये वाला पॉइंट का है, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, किससे, दर से आधी है, बस ये पॉइंट का है। क्योंकि क्या होता है, ये किसी हर बुक में इस तरीके से दिया है कि बार बार आर बराबर टी, आर बराबर टी, आर बराबर टी, लेकिन तो इस वजह से बच्चे क्या सोचते हैं, हर सवाल में एग्जाम में भी आर बराबर टी है, तो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन वो आधी होने के वजह से ये सवाल सारा चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से मैं करा रहा हूँ ताकि आप ध्यान से समझ सके। दर पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मूलधन कितना हो गया, 25, और ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया, 8। ब्याज का तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुना दर गुना समय, समय टी का मान क्या है, R/2 और बटे 100 बराबर किसके, 8 के। ठीक है, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, आर स्क्वायर बराबर 8 8 64, आर बराबर कितना आ गया, 8, अर्थात दर हो गई 8। लेकिन अगर वो कह रहा है दर, तो दर तो कितनी हो गई, 8। लेकिन यदि वो क्या पूछता, समय पूछता है, तो 8/2 कर देते, यानी कि कितना आ जाता, 4 वर्ष। तो दोनों चीज आपको बड़े ध्यान से समझने, उम्मीद करता हूँ आराम से समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, करिए। चलिए सवाल देखते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ओके, वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। दोनों तरीके से करेंगे, बेसिक से भी और उस फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला क्या बताया था, R बराबर n-1 इंटू 100/T। ये इसी लैंग्वेज में लगना है फॉर्मूला। जब कोई राशि, ऐसे लिख लेना, जब कोई राशि T वर्षों में n गुना हो जाती है तो फॉर्मूला होता है ये। ओके, अब इसको पहले बेसिक से फिर इस फॉर्मूले से। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, तो समय कितना है, 5 वर्ष है, और कितने गुना हो जा रही है वो राशि, 2 गुना हो जाती है, अर्थात मूलधन 1 रुपया मान लिया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2 गुनी हो जा रही 2, तो ब्याज कितने का आ गया, ब्याज हो गया 1 का। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर 1, 5 से काट दिया 20, अर्थात सबसे पहले तो आ गई आपकी दर, सबसे पहले तो आपको दर ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पहले दर आ गई, फिर इसने कहा
वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अब क्या कहा उसने, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो मूलधन 1 ही रुपया था और कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो मिश्र धन कितना हो गया नया, 4। तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया आपका 3 रुपया। तो साधारण ब्याज का मूलधन गुना दर, अब दर तो आपको दे दी है, आपने निकाल ली है 20। समय पता करना है बटे 100 बराबर 3, 20 पंजे 100, 5 दिया 15। ठीक है, तो कितने वर्ष आ गए, 15 वर्ष आ गए। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपके फॉर्मूला ये याद नहीं रहता है तो आपको इस तरीके से भी करने में प्रॉब्लम नहीं आने की है। तो तभी कहता हूँ आपको ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो हो गया इस बेसिक तरीके से। जब भी ये 2 इक्वेशन देगा तो आपको दो बार ही सोल्व करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इससे, तो क्या होगा इससे देख लेते हैं एक बार। इसने कहा कि 5 वर्षों में 2 गुनी, 5 वर्षों में 2 गुनी, n का मान 2 हो गया। तो सबसे पहले फॉर्मूले में r निकाल लेंगे। 2 में से गया 1 गुना 100 बटे 5, अर्थात 20% की दर आ गई, नो प्रॉब्लम। दोबारा पुनः अगेन क्या कहा, दोबारा शर्त कही कि धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। कितनी गुनी पूछ रहा है, 4 गुनी पूछ रहा है। तो वर्षों में पूछ रहा है तो t का मान पता करना, तो एक्सचेंज कर देंगे। 4 में से 1 गया 3 गुना 100 और बटे दर कितनी आ गई है 20, 20 पंजे 100, 5 दिया 15। आई बात समझ में। तो ये भी चीज़ आपको सीखनी है। चलिए इस प्रकार आगे सवाल करते हैं। देखिए एक चीज़ का तो मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए, भरोसा रखिए, जितने भी मैं सवाल करा रहा हूँ जी आप इनको एक बार अच्छे से करिए। तो एक बार आप इनको बढ़िया कंसेप्ट तरीके से पढ़िए। आपने पहले भी पढ़ा होगा, रट रखा होगा, तो इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि याद कब तक रहेंगे, याद तभी रहते हैं जब इनके हम मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ को पढ़ते हैं। अब ये टाइप है, आप इन टाइप को याद करिए कि किस टाइप के सवाल को कैसे करना है, कंसेप्ट आपको अपना क्लियर करना है। अदरवाइज आप बार बार भूलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है और बढ़िया मेहनत से पढ़ना है। अगला सवाल है, इसको आप रोक के खुद करके देखिएगा पिछले की तरह, अगर नहीं होगा तो फिर आगे बढ़िए। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। फिर वही लैंग्वेज, अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली इसका मतलब है फॉर्मूला लग रहा n-1 गुना 100/t। आप बेसिक भी बता रखा है, इससे कैसे यूज करेंगे, 2 बार 15 वर्ष में 3 गुनी, तो 15 वर्ष में 3 गुनी, तो 3 गुनी, तो शर्त नंबर 1 में कहा है तो यहाँ से पहले से निकल जाएगी दर, क्योंकि 3 गुनी का है तो 3 में से 1 गया 2 गुना 100, कितने वर्षों में, 15 वर्ष में। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, r की वैल्यू आ गई 40/3। शर्त नंबर, यहाँ से r की वैल्यू आ गई, नो प्रॉब्लम। कितने समय में, दोबारा शर्त नंबर 2 कहाँ है, कह रहा है कितने समय में अपने से 5 गुनी हो जाएगी। फिर यही फॉर्मूला लगाओ, r का मान कितना निकाल लिया 40/3। ओके, n कितनी गुनी है 5 गुनी, तो 5 में से 1 गया 4 गुना 100/t। देखिए 40 से 40 कट जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात कितना जाएगा 30 ईयर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन फॉर्मूल इसे कैसे इस पे इम्प्लीमेंट करना है ये भी सीखिए, और बेसिक तरीके से जो मैंने 1 रुपया मान के p = 1 देन a = कितने गुना हो जा रहा है वो a आ जाएगा, फिर ब्याज निकालिए, वहाँ से दर निकालिए दोनों, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि t की दर है 100 की दर है, तो इस वजह से दोनों हमें याद करने हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला सवाल करते हैं। साधारण, डीजे लिख देना, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। कितने साल के लिए निवेशित की गई, 2 वर्ष के लिए। ओके, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, यदि इसे 1% अधिक दर पर दिया होता, मतलब यही है दर 1% ज्यादा होती तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता। देखिए इसमें सिवाय समय के और कुछ नहीं दिया। इसको हम बेसिक से करते हैं पहले, फिर इसकी डायरेक्ट हम इसको जंप करेंगे कि कैसे आता है वो। देखिए समय दे तो मान लेंगे मूलधन P है, ओके, और समय कितना, दर कितनी है R। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ना इसमें हमें मूलधन दिया था, ना इसमें हमें दी थी दर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
शर्त में कहा यदि इसे 1% अधिक दर पर दिया होता, तो शर्त कहा यदि दर कितनी होती, यदि दर होती 1% अधिक, तो पहले R थी तो दर हो जाती R+1%, तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता, अर्थात ब्याज जो मिलता वो होता जो पिछला ब्याज मिला था उससे 24 रुपये अधिक, अर्थात किससे, PR × 2/100, इससे कितने रुपए ज़्यादा ब्याज मिलता, 24 रुपये। जो नया ब्याज होता वो पिछले ब्याज से 24 रुपये ज़्यादा था। तो ब्याज का फिर फॉर्मूला, मूलधन दर कितनी है R+1, PRT समय कितना है, कितने समय के लिए का है, 2 वर्ष के लिए का है, बटे 100 बराबर PR × 2/100 + 24। इसे इधर लेके आएंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, P × 2/100 कॉमन आ जाएगा, R+1 ये रह जाएगा और इधर केवल क्या रह जाएगा, -R बराबर 24, R से R कट जाएगा, 2 से कटेगा 50, 1 है तो बस इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, 50 के गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मूलधन 5 × 20, 5 दूनी 10 तो 12, मूलधन कितना हो जाएगा 1200। देखिए ये तो है बेसिक, जो कि आपको लग रहा होगा कि यार बड़ा टिपिकल है, बेसिक है, तो ये मैं क्यों कराया है, जिस बच्चे को बेसिक क्लियर करना है वो तो उसके लिए तो मैंने ही बताया, जिसको ये करना है जी हमें तो बिल्कुल एक लाइन में चाहिए, हमें वो बताइए, वो भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आया कहाँ से वो मैंने इसी वजह से कराया, मैं बताऊंगा कि हम डायरेक्ट एक लाइन कैसे करते हैं। याद क्या करना है आपको, अगर कोई शॉर्ट वाला है तो याद क्या करना है, आपको याद रखनी है लाइन नंबर 3, वो ये कहेगा यदि इसे 1% अधिक पर दर पर दिया होता तो उसे 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता, ये चीज ये लाइन याद रखनी है। तो आपको क्या करना है, अब देखो आप क्या देख रहे हो, हम इसको इधर ले आए थे, R से R कट गया था, केवल क्या रह गया था 1, अर्थात ये क्या है, ये समय है, 2 समय तो है, और ये क्या है जो वृद्धि हो रही है दर में, तो PRT/100, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इस सब को हटा के 2 वर्ष है, कितने प्रतिशत की दर की वृद्धि कर रहा है, 1 की, तो R की वैल्यू 1% ही लिखना, और 24 रुपये अधिक ब्याज, तो ब्याज कितने रुपए हैं, 24 रुपये, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर 24, 2 से काट देंगे 12, तो मूलधन आ गया 1200। देखो उसमें ये लाइन कहाँ से लिखी गई, लोग बाग कहते हैं जी शॉर्ट बना दे, वो शॉर्ट नहीं है मेरे चांद, वो वहीं से ही लिया गया है। क्या करते हैं जब हम डेरिवेशन सोल्व करते हैं तो हमें फॉर्मूले को उसको सोल्व करते रहते हैं, जहाँ जो सॉल्यूशन मिल गया उसको नोट कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला क्या बना है, ये डायरेक्ट बना है जब दर में भी वृद्धि हो रही है और ब्याज भी बढ़ के मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट PRT/100 में R जो वृद्धि होती है वो मान लेते हैं, और ब्याज तो आपको दिया ही रहता है, क्लियर पॉइंट है, और समय आपको दे रखा है, समझ में आई। तो क्या याद रखना है, वो कहेगा दर में इतने की वृद्धि हो जाए तो ब्याज इतना ज्यादा मिलता है, अगर ब्याज कम मिलेगा तो दर में कमी होगी, तो आपको दर में वृद्धि R दे रखी होगी, ब्याज दे रखा होगा, समय दे रखा होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल देंगे PRT/100, इस वजह से आया है। देखो जब हम इसे इधर ले आए थे ना तो R से R कट के 1 बच गया था, तो वो ये 1 वही है, आई समझ में। तो ये है, अगला सवाल करते हैं। तो सारा का सारा शब्दों का खेल है मित्रों, सवाल करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष के लिए, उधार दी गई, यदि इसे 2.5% अधिक दर पर दिया गया होता तो ब्याज इतने रुपए ज्यादा मिलता। फिर वही आपको अगर ये लाइन याद होती या याद है तो आप तुरंत समझ लेंगे कि कोई चेंजेस नहीं है, डायरेक्ट आप PRT/100 में ऐसा ही रख देंगे। P पता करना है, R वो होगी इसमें जो बढ़ी हुई दर है, कितनी बढ़ी हुई दर है 2.5, और समय कितना है जो आपको दे रखा है /100 बराबर साधारण ब्याज कितना है 540, पॉइंट से 0, 25 चौका 100, 40, 3 से काट देंगे 18, तो 18 चौक 72, अर्थात कितने रुपये आ गया 7200 रुपये आ गया। ठीक है, तो सीखना है, रटना नहीं है। अगर रटना होता तो मैं डायरेक्ट पिछले सवाल में डायरेक्ट ये बता देता, लेकिन फिर आपके दिमाग में आता कि ये आया कहाँ से, ये तो फिर शॉर्ट हो गया, लेकिन शॉर्ट नहीं होता।
आई बात समझ में। मैं शॉर्ट ना पढ़ने की सबसे ज़्यादा सलाह इसी वजह से देता हूँ क्योंकि भाई दोस्त मेरे, शॉर्ट कभी जीवन में काम नहीं आता। शॉर्ट इतना काम आता है बस 2 से 3% पूरे एग्जाम में। अगर 15 सवाल है तो आप 1 या 2 सवाल ही शॉर्ट से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो इन चीज़ों को समझिए क्योंकि हम इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं। कोई शॉर्ट नहीं होता, हर आदमी चाहता है कि जल्दी जल्दी सवाल हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो एग्जाम जो एग्जामिनर है वे ऐसे सवाल क्यों बनाएंगे जो छोटे छोटे? फिर आपकी कैपेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आपकी सोचने की क्षमता कैसे चेक करेंगे? तो इसी वजह से वे सवाल ऐसे देते हैं कि उन्हें वही बच्चा कर पाए जो एक्चुअल में पढ़ता है, शॉर्ट वाले नहीं। अगर उन्होंने शॉर्ट वाले बच्चे पढ़ लिए तो शॉर्ट में कंपनी बेच देंगे। जिस कंपनी में अगर पता चला उसमें चले गए यूपी पुलिस में, शॉर्ट वाले चले गए थाने, कोई बेच दिया शॉर्ट पैसा कमाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी वजह से वे समझदार लोगों को लेते हैं, मेंटल लोगों को नहीं लेते जो शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं, शॉर्ट नाम का शब्द अपने जीवन से हटा दीजिए। समझा रहा हूँ तो इन चीज़ों को कर लीजिए, बेसिक कीजिए, सब चीज़ हो जाएगा, भरोसा रखिए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब अगर कुछ दिमाग में बुद्धि में भरा है कुछ, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, कंसेप्ट तो आप कर ही लेंगे, तो आप डायरेक्ट कर मार देंगे। ये कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए देखी गई यदि इसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो 1440 रुपये अधिक मिलते। आगे आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि भैया जी R और T बढ़ा के दिया है, तो आप डायरेक्ट समझ लेंगे कि वहीं उस फॉर्मूले से आया था। अगर आपने फॉर्मूले से समझा ना तो जीवन में आप भूल नहीं पाओगे। इस बात को मैं लिख के देता हूँ। तो क्या मूलधन दर कितनी? 3% अधिक, समय कितना? 4/100 बराबर कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 1440। ठीक है, 4 तिये 12, 12 12 144, R बराबर आ गया 12,000। बताओ मूलधन, सॉरी, तो आगे नहीं आ गया 12,000 रुपये। तो ये है, बस है ही क्या सिस्टम, करिए। तो इसी वजह से है कि अब जितने भी मैं टाइप के सवाल कराता हूँ, पहला सवाल बिल्कुल डिस्क्राइब करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लिखता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। फिर जैसे जैसे सवाल का क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहते हैं वो आप छोटे छोटे करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की क्लास में बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो अच्छे से पढ़िए, दो वीडियो बन गई है, इनको आप अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दीजिए और मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।